नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जीके जीएस के रहने वाला है आपके अपकमिंग एनटीपीसी परीक्षा जो 2024 में होने वाला है, मतलब 2025 में ही होगा। अभी 2-3 महीने का समय है, तो हम लोग अभी से कवर कर रहे हैं। और ये देखिए हमारा 22वां क्लास है। इसके पहले तकरीबन 21 क्लास हम लोगों ने ले लिया है। अगर आपने इसे छोड़ा होगा तो आप बहुत कुछ छोड़े होंगे, क्योंकि मैं एकदम परीक्षा पैटर्न पे और सभी प्रश्नों के रिवीजन के साथ चल रहा हूँ। तो ये वाली क्लास आप कभी मत मिस किया करो। डेली रात के 8:30 बजे दोस्तों ये वाली आपको क्लास मिलती है, ठीक है। और इसके पहले की अगर आपने नहीं क्लासेस देखी हैं तो उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सारे को रिवीजन कर सकते हैं और सबका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को एक समस्या आ रही है कि सर नोटिफिकेशन आपके क्लास का नहीं मिलता है। क्लास तो बढ़िया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको देखिए जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो एक देखिए ऑल पे आता है। बेल तो आप दबा देते हैं लेकिन ऑल पे नहीं होता है, तो ऑल पे कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और हमारे यूट्यूब के इस प्रोफाइल पे भी हमारे ऐप का लिंक है। स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल ऐप का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर ये हमारा नंबर है 7307 648 748। अगर आप इस पर रेलवे एग्जाम लिख के सेंड करते हैं तभी भी दोस्तों आपको ऐप का लिंक वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, 2019 का पूरा सेट मैंने ऐप पे डाल दिया है प्रीवियस ईयर सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये सारे सेट मिलेंगे और लगातार आपको मिल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी के वर्तमान सीईओ दोस्तों कौन है? जी हाँ, एडोबी। आप जैसे मैंने बोला पीडीएफ मैं बात कर रहा हूँ, पीडीएफ आपके फोन में एडोबी बहुत लोग मैक्सिमम डाउनलोड करते हैं, तो वही दोस्तों हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा आपके शांतनु नारायण। लेकिन कुछ और भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, वो आपको याद करना है, 1 नंबर का आएगा परीक्षा में। तो अगर हम बात करें दोस्तों एडोबी की स्थापना कब हुई है, तो देखिए दिसंबर सन 1982 में। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। ये दोस्तों एडोबी की बात की जा रही है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सीईओ जो आपको याद होने चाहिए, जैसे यूट्यूब के सीईओ दोस्तों कौन है, तो यह है नील मोहन, ठीक है। यूट्यूब के सीईओ अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यह है नील मोहन, सीईओ है, ठीक है, सीईओ। और व्हाट्सएप के नहीं, टिम कुक नहीं है। व्हाट्सएप के दोस्तों हो जाएंगे जैन कॉम, जैन काम हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप के, ठीक है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सही है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है। और एप्पल के देखिए टीम कुक है, वहां ऊपर से गलती से लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे यूट्यूब नील मोहन, नील मोहन, नील मोहन, यूट्यूब मतलब नील मोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग शक्ति अभ्यास भारत में किस देश से पहली बार हो रहा है? दोस्तों तरंग शक्ति दोस्तों जर्मनी के साथ, जी हाँ पहली बार हो रहा है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आयोजन करता है वो है भारतीय सेना, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। आयोजन स्थल कहाँ पे है, तो इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला चरण दक्षिण भारत के तमिलनाडु के सुलूर में किया गया और पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर में किया गया, 2 जगहों। तो पहली बार ये जर्मनी के साथ हम लोगों ने ये किया है। और अभ्यास से आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, इसलिए हम लोग एक रिविजन रखते हैं, सारे अभ्यास को देखते हैं। देखिए भारत और सभी देशों के नाम लिखा हुआ है, भारत और सभी देशों के साथ हुए अभ्यास। जैसे भारत और बांग्लादेश के साथ कौन सा हुआ है? संप्रीति। भारत और चाइना के साथ कौन सा हुआ है? हैंड इन हैंड। भारत और फ्रांस के साथ कौन हुआ है? शक्ति ना। जैसे प्रश्न आया कि भारत और चाइना के साथ कौन सा हुआ है, तो हम लोगों ने गलती किया था, हैंड इन हैंड कर दिया था, हाथ दे दिया था, उन्होंने मुझे कोरोना दे दिया, मतलब हम लोग को कोरोना दे दिया। तो हाथ नहीं देना चाहिए था, हैंड इन हैंड नहीं देना चाहिए। किसके साथ? चाइना के साथ। इस तरह से इंडोनेशिया देखिए गरुड़ शक्ति हो जाएगा। कजाकिस्तान देखिए प्रबल दोस्तक हो जाएगा। किर्गिस्तान देखिए आपका हो जाएगा खंजर। मालदीव देखिए हो जाएगा एक्वेरिन। मंगोलिया हो जाएगा देखिए नोमैडिक एलिफेंट। और म्यांमार हो जाएगा इम्बेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है आपका नेपाल, नेपाल के साथ है हमारा सूर्य किरण। ओमान के साथ है अल नागा। रूस के साथ है देखिए इंद्र। सेशल्स के साथ है लमित्य। श्रीलंका के साथ हुआ है हमारा मित्र शक्ति। थाईलैंड के साथ हुआ है मैत्री। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन देखिए हो जाएगा अजय वारियर। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक और हुआ है आपका वज्र प्रहार। ये सारे भारत और जितने भी अलग अलग देश हैं उनके साथ हुए सैन्य अभ्यास का नाम है, जिसका रिवीजन करके आपको याद करना है किसी तरीके से। बार बार इसको रटिए, क्लास आप लेते रहिए, मैं आपको रटवा दूंगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? जी हाँ, आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लगभग आप लोग जान ही गए हैं ना। तो दोस्तों तेलंगाना के कौन है? चलिए चाहिए आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, एकदम यंग बने हैं अभी तेलंगाना के, ठीक है। तमिलनाडु के कौन है? तमिलनाडु के हैं एम के स्टालिन। केरल के कौन है? केरल के हैं पिनाराई विजयन। और उड़ीसा के कौन है? उड़ीसा के है मोहन चरण मांझी, ठीक है, मोहन चरण मांझी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा ही हो जाएगा, देखिए उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उड़ीसा के जो है तत्कालिक गवर्नर कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएंगे रघुवर दास। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कितना हो जाएगा?
तो 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारा है, देखिए मैंने आपको पहले बताया पिनाराई विजयन, एम.के. स्टालिन और रेवंत रेड्डी है। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, ये है आपके रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों इस योजना में था क्या दोस्तों, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष तक की आयु के 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने का वादा दोस्तों किया गया था, जिसका कुल बजट देखिए 55,825 करोड़ रुपए का है। अगला देखते हैं, मेटा, फेसबुक का नया नाम, इसके वर्तमान में सीईओ दोस्तों कौन है? जी हाँ, आपको पता है फेसबुक पहले आई, मेटा बाद में आया। तो यहाँ पे याद रखेंगे मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, याद रखेंगे META। अब इसी के अंडर में आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक तीनों है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन अगर हम गूगल के सीईओ का बात करें तो नील मोहन, व्हाट्सअप के दोस्तों हो जाएंगे जैन काम, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। गूगल के सीईओ हो जाएंगे सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला के दोस्तों हो जाएंगे एलॉन मस्क, ट्विटर के हो जाएंगे देखिए इसके भी एलॉन मस्क, इसका नाम चेंज हो चुका है एक्स, लेकिन सीईओ नहीं है, ये फाउंडर हो जाएंगे इसके। और फेसबुक के दोस्तों अगर हम बात करें तो मार्क जुकरबर्ग, और रिलायंस के हो जाएंगे मुकेश अंबानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाम दफा राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों जी हाँ, एक प्रश्न आपका हमेशा रहेगा राष्ट्रीय पार्क से, तो ये किस राज्य में स्थित है? जैसे ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम आपको बता दूं, रिवीजन हम लोग करते चलेंगे जिससे तभी आपको याद होगा, पेमा खांडू। राजस्थान के दोस्तों कौन है? तो राजस्थान के हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के कौन से हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के हो जाएंगे मोहन यादव। केरल के कौन से हो जाएंगे? तो पिनाराई विजयन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ और जो पुराने प्रश्न पूछे गए हमारे एग्जामिनेशन में, जैसे वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल। पापीकोंडा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा देखिए आंध्र प्रदेश। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख। और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक कोर्स आपके लिए मैं लेके आया हूं जो कि एक कंप्लीट कोर्स है आपके अपकमिंग, जो कि एनटीपीसी एग्जामिनेशन, आरपीएफ है, एएलपी है 2023 में जहां पे भी जीके आएगा, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने सिंगल कोर्स बनाया है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, मैं उसी के लिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा ये कोर्स के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, जिसकी वजह से मैं आपको पूरा जीके टॉपिक वाइज कराऊंगा इस कोर्स में ऑलरेडी चीजें पब्लिश हो रही हैं। स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज पूरा, करंट अफेयर्स पूरा टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक है, मुख्यमंत्री ले लीजिए, योजना ले लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर ले लीजिए, सीओ, सारे टॉपिक, और मंथली करंट अफेयर्स भी, जैसे जनवरी 2024, फरवरी 2024, तो 23 और 24 का दोनों मंथली भी मैं इसमें करा रहा हूँ। सारी चीजें इसमें अपलोड हो रही हैं, और सभी क्लासेस के नोट्स और आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही एक नया चीज मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आपको 50+ टेस्ट सीरीज भी मैं इसी में दूंगा। आप देख सकते हैं ऐप में आपको दिख जाएगा, इसी में आपको 50+ टेस्ट सीरीज मिलेगा। अभी हालांकि 4-5 महीने है आपका एग्जाम, तब तक आप इसमें सब कुछ कंप्लीट पा जाएंगे। देखिए पेड कोर्स वाले सेक्शन में है, तो वन एंड ओनली, क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम है 24-25 में, उसमें जीके और करंट अफेयर्स इस कोर्स के माध्यम से मैं पूरा कवर कराऊंगा, पूरी जी जान से मैं इसको कवर कराऊंगा। तो आप लोग इसे जरूर से जुड़ जाइएगा, ले लीजिएगा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर सन 1946 उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान से। संविधान सभा देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। हमारा गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है। संविधान को अपनाते समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, देखिए 8 अनुसूचियां, और संविधान सभा को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठित किया गया था। संविधान सभा के तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कुछ और इसके पॉइंट जो बार बार आपके परीक्षा में पूछा, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो अंतरिम अध्यक्ष अस्थायी से सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन 3 जून 1947। पाकिस्तान एक अलग संविधान का सभा गठन किया गया 3 जून 1947 को। संविधान दिवस दोस्तों ये कब मनाया गया? तो देखिए 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन ये कब लागू किया गया? तो इसे देखिए शुरुआत की गई 26 नवंबर सन 2015 से इसे लागू किया गया। ये सारे की पॉइंट है, मैं आपको सभी प्रश्नों के साथ इसलिए देता हूं कि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय गोकुल मिशन देखिए
ये 26 दिसंबर सन 2014 को स्टार्ट किया गया था, जो कि दो नस्लों के संरक्षण, जो हमारे देसी नस्ल हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके आनुवंशिक उन्नयन की पहली पहल को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक दोस्तों कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, ये हैं आपके पी श्रीनिवासन। ठीक है, पी श्रीनिवासन। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपको प्रश्न दिख रहा है, जो कि दोस्तों प्रदीप सिंह खरोला। अगर आप लोग इनका नाम नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपने एनटीए का नाम सुना होगा। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, इसकी स्थापना दोस्तों, तो ये स्थापना इसकी हुई है 1984 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये कार्यकाल इनका कब तक है? तो देखिए, बी श्रीनिवासन का कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त 2027 तक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस ना, इससे भी प्रश्न आते हैं बहुत। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। देखिए, ठीक है, तो वस्तु एक सेवा कर दोस्तों, ये कब लागू किया गया? तो ये आपके लिए परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो 1 जुलाई 2017। ठीक है, और दोस्तों ये 161वां देश है। भारत कौन सा देश है? तो भारत 161वां देश हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला जो देश कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। और भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो असम हो जाएगा। ठीक है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे ही लग रहा है। द्रव सोना के नाम से दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, द्रव सोना आपका पेट्रोलियम दोस्तों हम लोग जानते हैं। एक्वा रेजी आप लोग पता है, सोना प्लेटिनम सब घोल देता है, अम्लराज से बोलते हैं। पेट्रोलियम पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तरल पदार्थ है, जिसमें ईंधन के रूप में जो कि परिष्कृत किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें सोना का, तो कभी कभी हमसे पूछता है ना, सोना दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए ऑरम है, इसका डिनोमिनेशन जो होता है पीरियाडिक टेबल में वो एयू से होता है, और इसका परमाणु क्रमांक भी कभी कभी पूछता है, तो 79 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंदा देवी दोस्तों हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश के दोस्तों कौन है? मोहन यादव। राजस्थान के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो भजन लाल शर्मा। मैं इसी तरह राज्यपाल और इसी तरह उनके कितने जिले हैं धीरे धीरे क्लास में याद कराता रहूंगा। अब ये सारी देख सकते हैं, सारे पर्वतों की श्रृंखलाएं मैंने ली हुई हैं, जिनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। लद्दाख श्रेणी दोस्तों भारत जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। कामत पर्वत दोस्तों उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत उत्तरांचल वही उत्तराखंड में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। नागा पहाड़ी नागालैंड में। माउंट आबू ना, देखिए यहाँ भी हो जाएगा राजस्थान में। विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में। राजमहल पहाड़ी झारखंड में। सातमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में। धौलागिरा देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। गुरु शिखर राजस्थान में। और महादेव पहाड़ी देखिए धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ दे दूंगा, रिवीजन मारते रहिए दबा के, क्लास लेते रहिए बस। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ पे? टॉम्ब से प्रश्न बनते हैं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लाहौर ना, लाहौर ही होगा ना कि कहीं और होगा? चलिए, शेरशाह का देखिए, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां, इनके पूछता है हर बार, तो आपको पूरा याद रखना। हुमायूं को तो पता नहीं कितनी बार पूछा है भैया। औरंगजेब का कभी कोई अकबर का पूछता है, जो कि आगरा में ही, आगरा के सिकंदरा में है ना, याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है। देखिए 500 क्वेश्चन मैथ के हैं विद सोल्यूशन, सभी प्रश्नों के सोल्यूशन के साथ है। तो अभी से लेके ये सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी परीक्षा 2024 के लिए, तो पूरा रिवीजन करते रहिए लेके। सभी प्रश्नों को परीक्षा से पहले लगा डालिए, सारे आपके इसमें हो जाएंगे, फिर आपको बस टेस्ट सीरीज लगाना रहेगा। और जीके को दोस्तों पूरा टॉपिक वाइज पढ़िए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ई बुक रहने वाला है, जो मेरे द्वारा बनाया गया है। सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे A to Z, बस आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करता रहना। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, यहाँ क्लास लेंगे तो चीजें याद होंगी। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न विद डिटेल के साथ ये सभी ई बुक आप ले सकते हैं हमारे ऐप के ई बुक वाले सेक्शन में, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री का जो ई बुक है ये ऐप का एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसे जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेके पढ़ सकते हैं। अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो कि संन्यास दे दिया ना, गब्बर बोलते थे इनको। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शिखर धवन, ये देखिए यही है। थैंक यू गब्बर, बाय बाय गब्बर। तो शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास देने की घोषणा की, उन्होंने सोशल मीडिया पे बनाया था। और दोस्तों उनके नाम एक बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ सबसे तेज शतक लगाने का, टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले हैं ये 85 गेंद में सबसे तेज, ठीक है। हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप ने किस देश ने पहली बार अपना खिताब जीता? दोस्तों ये भारत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें भारत ने गोल्ड जीता हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जॉर्डन के अम्मान में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका, जी हाँ ये हो जाएगा श्रीवर्धनेपुरम, कुट्टी कैपिटल। कजाकिस्तान का देखिए अस्ताना,
और कभी कभी राजधानी आपसे पूछता है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो कोशिदा। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? जी हाँ, काबुल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वंस अगेन सारा आपको याद रखना है, इस तरीके से सारे के सारे आपसे प्रश्न पूछता है यहाँ पे। हुमायूं का सिकंदरा दिया, ये क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। अकबर का सिकंदरा में है और हुमायूं का आपका दिल्ली में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन के बेस्ट थ्रो के साथ इनमें से कौन सा स्थान प्राप्त किया? जी हाँ दोस्तों, ये द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। लुसाने डायमंड लीग, पेरिस वाले में भी इनको सिल्वर मिला था, थोड़ा सा चूक गए, पाकिस्तान वाला बंदा थोड़ा सा ज्यादा फेंक दिया 90 मीटर प्लस, तो याद रखेंगे। और दोस्तों ये छठे प्रयास में इन्होंने अपना बेस्ट थ्रो फेंका था, लेकिन अभी भी वह जो कि 90 मीटर का बैरियर क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पेटीएम ने अपने मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय किस कंपनी को बेच दिया? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जोमेटो को दोस्तों बेच दिया ना। तो दोस्तों जोमेटो को बेचा। देखिए जोमेटो पेटीएम से 2048 करोड़ रुपए के मूल्य से मूवी इवेंट टिकटिंग व्यवसाय अधिग्रहण किया है, और 2021 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद जोमेटो द्वारा किया गया दूसरा सबसे, अब जोमेटो प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। पेटीएम अभी भी लॉस में ही चल रहा है, लेकिन अब प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया 12-13 साल बाद दबा के। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया? ध्यान सही आंसर बात करेंगे दोस्तों, आर्टिकल नंबर आपका 24 हो जाएगा। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर इसमें 51A में हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं। देखिए बच्चों की अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष में 21A में है, और 72 दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान है। शिक्षा का अधिकार देखिए 21A, ग्राम पंचायतों गठन आर्टिकल नंबर 40, समान नागरिक संहिता 44, मौलिक कर्तव्य 51A, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 आर्टिकल, क्षमादान दोस्तों हो जाएगा आपका 72, संयुक्त अधिवेशन 108। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए पीडीएफ से भी। अंकलेश्वर का संबंध दोस्तों किससे? कोई मंदिर नहीं है, सही आंसर की बात करेंगे तो पेट्रोलियम उद्योग है। अंकलेश्वर गुजरात, देखिए गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है, अपने रासायनिक उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह रासायनिक संयंत्रों, दवा कंपनियों, कपड़ा मिलों सहित विनिर्माण इकाइयों में विस्तृत श्रृंखला का घर है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? बहुत आसान है, बहुत सारे तो इसमें आप लोग जानते होंगे। ये है आपका 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, सही आंसर दोस्तों जाएगा। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1527 में लड़ा गया था, सॉरी यहाँ पे 1527 होगा, 1527 में 19 लिखा हुआ है। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर जीत हासिल की थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध सन 1565, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576, चंदावर का युद्ध 1194, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध सन 1760, बक्सर का युद्ध सन 1764, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध 1965, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भारत पाक का 1971, 62, 71, 75, ठीक है। 3 बार भारत में इमरजेंसी लगी है, 62, 1962, 71, 75, याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। देखिए बेसबॉल में कितने होते हैं? 9, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15, पोलो में कितने होते हैं? 4, वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7, खो खो में कितने होते हैं? 9, कबड्डी में कितने होते हैं? 7, यहाँ पे हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों में देखिए 11-11, नेट बॉल में आपके 7, वॉलीबॉल में देखिए 6, टेनिस टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में देखिए आपके 5, जिम्नास्टिक में आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों वाला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको बता दूं इन सभी का, थोड़ा सा मैं सीढ़ी चढ़ गया हूं इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है बोलने में भी। कर्नाटक के सीएम का नाम याद कराते चलूं आप लोग को, तो सिद्धारमैया हो जाएंगे। तेलंगाना के दोस्तों कौन सा हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे रेवंत रेड्डी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों चलिए आप लोगों के लिए है, एकदम नए बने हैं, बताइए कमेंट करके। और तमिलनाडु के कौन से हैं? ये हो जाएंगे MK स्टालिन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक इज द राइट आंसर। देखिए राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, और राज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत, थावरचंद्र गहलोत, ठीक है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? नाव दौड़ दोस्तों केरल राज्य का लोकप्रिय खेल है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। महाराष्ट्र के कौन है? शिवराज सिंधे, शिवराज सिंधे नहीं, एकनाथ शिंदे। गुजरात के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अब सभी राज्यों के राजकीय खेल देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र का कबड्डी, कर्नाटक का क्रिकेट, केरल का फुटबॉल, मणिपुर का पोलो, हरियाणा का कुश्ती, राजस्थान का देखिए बास्केटबॉल। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? ये दोस्तों कौन सा प्राधिकरण है? तो ये नोएडा प्राधिकरण को दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है। जल को सही तरीके से रखना, अननेसेसरी को यूज करना, पुराने को रिसाइकल करके इस्तेमाल करना, उसी लिए दिया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यह पुरस्कार 2023-24 का दिया गया है नोएडा प्राधिकरण को। पीसा की लाइनिंग झुकी हुई मीनार दोस्तों कहां पे स्थित है?
दोस्तों ये हो जाएगा आपका इटली में ना। सोनिया गांधी कहाँ की? इटली की है, मतलब राहुल गांधी का ननियाउर। पीसा झुकी मीनार इटली के कैपिसा में स्थित मध्ययुगीन संरचना है जो अपनी नींव के बैठने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण 20वीं सदी के अंत में यह लंबवत 5.5 डिग्री जो कि झुक गई थी, तकरीबन 15 फीट झुक गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ बात करें इटली के, जो है दोस्तों कैपिटल क्या है? रोम। और मेलोनी को तो आप लोग जानते हैं ना, मेलोडी कर दिए थे इसको मोदी और मेलोनी को मिला के, तो जियोर्जिया मेलोनी जो है प्रधानमंत्री है यहाँ पे। तो ये थी आज की क्लास। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों ई बुक है। मैथ लेके प्रैक्टिस करते रहिए, जीके लेके रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जीके पूरा पढ़ते रहिए। तीनों ई बुक आपको हमारे ऐप के ई बुक वाले सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। और हिस्ट्री वाला दोस्तों ई बुक जो है वो फ्री है, हिस्ट्री वाला ई बुक आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों नीचे मिल जाएगा। पेड कोर्स में आपको मैंने एक ही कोर्स लॉन्च किया जीके, जो मैं कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा, मानूंगा नहीं, पूरा कंप्लीट। तो आप पेड कोर्स में जाके इसे जरूर से ले लीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउनलोड करने में आपको दिक्कत है 7307 648 पे रेलवे एग्जाम लिख के सेंड कर दीजिए, आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। 2-3 क्लास और बढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको मिलेगा। और एग्जाम काफ़ी करीब में है, पढ़ते रहिए, छोड़िएगा मत। ये वाला क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, लगे रहिएगा। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि बार बार रिवाइज करा करा के आपको याद करा दूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।